कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2021 का सॉल्यूशन, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन लगातार हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। आज उसी की चौथी क्लास है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, एक एक क्वेश्चन का लॉजिक समझते हैं और एक एक क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे इसकी प्लानिंग समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहा कि त्योहार के मौसम के दौरान कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। फिर कहता है यदि कोई छूट ना देता तो उसका परसेंट लाभ कितना होता, दशमलव के 2 स्थान तक। आप देखे होंगे, अगर कोई बच्चे हमसे पहले पढ़ रखे होंगे तो देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत कराता हूं। ऐसे क्वेश्चंस तो मैं प्रॉफिट लॉस में भर के कराता हूं। तो आप सभी लोग लगातार पढ़ते रहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिए, सबसे पहले समझ लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो एमआरपी पर डिस्काउंट होता है। एमआरपी पर क्या होता है, इस पर डिस्काउंट होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं समझ लो, इस पर डिस्काउंट होता है। सीपी पर क्या होता है, सीपी पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब देखो, अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो यही एमआरपी क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो एमआरपी ही क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। ये जो है क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाता है। बात आई समझ में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उस क्वेश्चन की। देखो ध्यान से, तो यहां पे पहले कितना फायदा है, पहले जो है 10% की छूट दे रहा है। कितना छूट दे रहा है बताओ बेटा, 10% की छूट दे रहा है। बहुत ध्यान समझना, कितना छूट दे रहा है, 10%। अब देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे बहुत कम समय में। डिस्काउंट 10% है। डिस्काउंट किस पर होता है, एमआरपी पर होता है। ध्यान से सुन लो, डिस्काउंट एमआरपी पर होता है, प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है और सेल्स टैक्स मतलब बिक्री कर सेलिंग प्राइस पर होता है, या जीएसटी को कहें तो गुड एंड सर्विस टैक्स, है ना। ये किस पर होता है, ये भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस पर होता है। और हर चीज अपने आप में 100% होती है। सीपी भी अपने आप में 100% है, एमआरपी भी अपने आप में 100% है और जो सेलिंग प्राइस होता है वो भी अपने आप में 100% है। अगर बोल दें कि सेल्स टैक्स 10% है तो आप एसपी को कितना लोगे, 100 लोगे। तभी तो 10th क्लास में आपने टैक्सेशन पढ़ा होगा तो आप वहां पढ़ते होंगे 10% अगर टैक्स है या सेलिंग प्राइस आपका 100% है तो जो अंतिम मूल्य होता है, लास्ट वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं, 110% बोलते हैं। तो 100% क्या लिया, एसपी लिया। अगर 20% प्रॉफिट है तो सीपी कितना लेंगे, 100%। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 120%। अगर डिस्काउंट की बात करें, अगर मान लो 10% डिस्काउंट है तो 90% हो जाएगा एसपी और 100% क्या लेंगे, एमआरपी। मतलब हर चीज अपने आप में 100% होती है, वो चाहे सीपी हो, चाहे एसपी हो और चाहे वो एमआरपी हो। तीन ही नाम है पूरे चैप्टर में, ध्यान से पढ़ना अच्छे से। तो 10% का डिस्काउंट है तो कितना लिखेंगे, 90%। और ध्यान रखना कि एमआरपी सदैव जो होता है सीपी से बड़ा होता है, इसको ध्यान रखना है। एमआरपी क्या होता है, सदैव सीपी से ज्यादा होता है। एमआरपी जो है सदैव क्या होता है, एमआरपी जो है सदैव सीपी से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, तो ये बराबर 90% हो गया और यहां बोला है 20% का लाभ होता है, तो इसका रेशियो बना लो तो 120% हो गया। अब बताओ 30 से काटोगे तो 3:4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया और बड़ा वाला क्या हो गया, एमआरपी हो गया। बड़ा वाला का नंबर क्या होगा, एमआरपी होगा। अब ध्यान समझना, अगर कहता है डिस्काउंट ना दिया जाए तो मैंने अभी बताया, अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो यही वाला एसपी हो जाता है। अगर डिस्काउंट 0% कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो एमआरपी ही एसपी हो जाता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर 3 सीपी है, 4 एसपी हो गया तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1, और किस पर हुआ, 3 पर, इंटू कितना हुआ, 100। तो आंसर आया 33.33%। सभी को समझ में आया होगा। मैंने फिर बोला कि सीपी से बड़ा एमआरपी होता है, बिल्कुल पहचान लोगे। 10% डिस्काउंट है तो 90% हो गया। हर चीज 100% होती है। डिस्काउंट होगा तो भी 100 में माइनस होगा, प्रॉफिट होगा 100 में प्लस होगा, लॉस होगा 100 में माइनस होगा। बस समझ गए। एमआरपी और रेशियो किसका बनता है, सीपी और एमआरपी का बनता है। किसका बनता है, सीपी और एमआरपी का बनता है। सीपी भी 100% होता है, एमआरपी भी 100% होता है। एमआरपी बनता किससे है, सीपी से बनता है, इसलिए दोनों में रिलेशन संभव है। और ये लगातार 3 साल से एसएससी सीजीएल हो, 10+2 हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, सभी ये क्वेश्चन पूछते हैं। डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो बोलो जल्दी से, डिस्काउंट नहीं देंगे तो क्या होगा, एमआरपी ही एसपी होगा। जो एमआरपी होगा वही क्या होगा, एसपी होगा। चलिए बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक 67.6 थे, यदि उसे गणित में 27 अंक अधिक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक अधिक, इतिहास में 18 नंबर अधिक मिलते हैं, अन्य विषयों में समान अंक मिलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है यार। अन्य विषयों में समान अंक मिलते हैं तो उसके औसत 72.6 हो जाता है, तो परीक्षा में कुल कितने पेपर थे। बहुत गजब का। अब पेपर पे पता है, अब बुक ये क्वेश्चन जो है कोई किताब उताब में नहीं है। अब जो पेपर आ रहे हैं वो क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जामिनर जो होता है, आयोग क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ड्रॉ कर रहा है, कंडीशंस को बना रहा है। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को सोचने की कोशिश करिए। और मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करा रखे हैं। अब देखो कैसे, इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझना जरा। कहता है किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक पहले कितने हैं, 67.6 हैं। कितने बोलो, 67.6 हैं, ये बोला है। अब कहता है उससे गणित में कितने बढ़ गए, 27 नंबर बढ़ गए। कितने नंबर बढ़ गए, गणित में 27 नंबर बढ़ गए, कंप्यूटर विज्ञान में 10 नंबर बढ़ गए और इसमें 18 बढ़ गए। तो बताओ कुल कितने नंबर बढ़ गए, 27 बढ़ गए, 10 बढ़ गए और 18 बढ़ गए। तो कुल नंबर कितने बढ़ गए, 27, 10, 37 और 37, 18, या ऐसे जोड़ लो, 8, 7, 15, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 55 नंबर बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 55 नंबर बढ़ गए। अच्छा, औसत कितना हो गया, औसत हो गया 72.6। बहुत ध्यान समझना, इतना औसत बढ़ गया, इतना सम बढ़ गया है और औसत कितना हो गया है, 72.6 हो गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है। बहुत ध्यान समझना, गुणा उड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि देखो विद इन 10 से 15 सेकेंड क्वेश्चन आज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, सीजल बहुत अपडेट हो गया है, उसने मात्र कैलकुलेशन बढ़ा दिया है। वो कैलकुलेशन कैसे करना मैं आपको सिखाता हूं। इसको गुणा उड़ा नहीं करना है कि इसमें x मान करके लगाएंगे, कुछ नहीं, जितना हमारी संख्या, क्योंकि बाकी का बोला है बाकी के समान अंक हैं, इसका मतलब औसत में कोई बदलाव नहीं होगा, बाकी नंबर से बदलाव होगा इन 3 सम से। वो कितना है, 55 है। यहां डिफरेंस कितना है, 5 का है। कुछ नहीं करना है, इसी 55 को इस औसत के डिफरेंस से भाग कर देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, या नंबर ऑफ एग्जाम में जो परीक्षा में औसत अंक कितने हैं, जो कुल कितने पेपर पूछेगा, कितने पेपर हैं अगर पूछता है तो पेपर कितने हैं, 11 हैं, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। बहुत ध्यान से समझने वाले होते हैं क्वेश्चन। पेपर में कैसे करना होता है उसकी प्लानिंग समझिए, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, वो आपसे क्या चाहता है, वो अगर आपने यहाँ x मान करके 67.x से गुणा कर दोगे, अगर मान लो आपने इसका बेसिक करना चाहा तो बेसिक कैसे करोगे, 67.6x हो जाएगा प्लस 55 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, औसत कितना है, 72.6x हो जाएगा। बात तो वही है, अगर आप इधर लाते हो तो ये 5x हो जाता है, माइनस का ये जाते हो 55 हो जाता है, x बराबर है, बात वही। लेकिन पेपर में ये सब चीज़ें प्रोसेस में लाइए। किस में लाइए, ये स्टेटमेंट है, ये भी तुम्हारा बहुत जल्दी क्वेश्चन बन गया है, आसानी से कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से पढ़िए। कहता है कोई फल व्यापारी कुछ केले परचेज करता है। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत कराता हूं क्लास में। कहता है कोई फल व्यापारी कुछ केले परचेज करता है, उनमें से 1/5 भाग के सड़ जाते हैं और इसलिए उसने उन्हें फेंक देता है। अगर देखोगे आप, मेरा प्रॉफिट लॉस का PDF है, उसमें सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। मैं क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराता हूं। 2019, 2020, 21 का सवाल है। मतलब पेपर में अगर आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो मेरी वेबसाइट MMEducationalHub.co.in पे जा करके वहाँ से PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। आगे कहता है उन्हें फेंक देता है। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेचता है और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचता है। उसका समग्र परसेंट हानि लाभ परसेंट कितना होगा। आइए आपको बात करते हैं ये क्वेश्चन कितना आसान है और कैसे आप करोगे। ध्यान से देखना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मोबाइल तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि क्लास में भले हम न रोक पाओ, फोन में आप रोक करके दोबारा सुन सकते हो। इस सुविधा आपके पास हो गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ो। देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो ये चीज बताओ यहाँ पर क्या बोलता है। जैसे मान लो कहता है कि 1/5
1/5 को किस पे बेच रहा है, 1/5 को किस पे बेच रहा है, 1/5 को बेच रहा है, सड़ जाता है तो फेंक देता है। अब लैंग्वेज सुनना, अगर मेरी लैंग्वेज सुनना, अगर कोई चीज खरीदी जाए और वो सड़ जाए, उसे हम फेंक दें तो 100% लॉस होता है। अगर हम सीपी पर बेचते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। आधे मूल्य पर बेचते हैं 50% लॉस होता है। दुगने मूल्य पर बेचते हैं 100% प्रॉफिट होता है। सोच के देखो, 100 का है 200 का बेचा, 100% फायदा हो गया। आधे पर बेचा 100 का है 50 का बेचा, 50% का लॉस हो गया। बिल्कुल फेंक दिया, 100 रुपए का है और सड़ गया, फेंक दिया, मतलब क्या हो गया, 100% का लॉस हो गया। अगर सीपी पर बेच दिया, 100 का है 100 का बेच दिया, मतलब 0% है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। दिमाग चला होगा आपका जबरदस्त वाला। चलिए बात करते हैं 1/5 बोला है, फेंक दिया मतलब 100% लॉस हो गया। मतलब पहले क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, पहले माइनस लगा लेंगे। पहले बहुत ध्यान देखना, क्या लगा लेंगे, पहले माइनस लगा लेंगे, है ना। देखो ध्यान से, अब ये तुम्हारा यहां माइनस हो जाएगा पूरा, ये माइनस। अब देखो बचा है, फिर प्रॉफिट में बोला है जो बचे हैं, बचे कितने हैं, देखो 20% हो गए, 20% हो गए, बचे कितने, 80%। 80% का 2/5, 80% का 2/5 मतलब हुआ 5 से काटोगे 80% का 2/5, 16 दूनी 32%, कितना, 32%। या कह सकते हो अगर 80% का 2/5 है तो 4/5 का 2/5 कितना हो जाएगा, 8/25। 8/25 को कहता है 15% प्रॉफिट पर, इंटू कर लो 15। अब बचा शेष। अच्छा बताओ, अब बचा शेष, कितना शेष बचेगा, यहाँ 1/5 है, यहाँ 8/25 है, तो 5/25 कह सकते हो। तो 8 5 कितना हो गया, 13/25। कितना बचा, 12/25 बचा। कितना बचा, 12/25। देखो 25 पूरा होना चाहिए, तो यहाँ 5 हो गया, 8 5 13 12 कितना हो गया, 25। पूरा 1 हो गया, नहीं हो गया, 1/5 ये हो गया। अब कहता है जो बचा है, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को, अगर 20% बेच दिया है, बचा 80%, मतलब 4/5। 80% कितना होता है, 4/5। 4/5 का 2/5, तो इसको लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बोला है कितने, 10% के प्रॉफिट पर, इसको बोला है। अब हल करते हैं, 5 हम 25, 5 × 15, 5 हम 25, 5 दूनी 10, यहाँ 5 से काटा तो 20, तो माइनस का 20 हुआ, प्लस का 8 तो 24, 24 दूनी 48, 4.8 हुआ। ऐसा कैसे मैंने कर दिया फटाफट, 8 तो 24/5, हमने ऊपर डबल किया नीचे डबल किया, 24/5, 24 का डबल 48, नीचे 10 हो गया, 4.8। कैलकुलेशन को ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है। 5 से काटना था 24 को, मुजमानी करो, 24 दूनी 48, नीचे 10, 4.8। ऐसे इसको करते हैं, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये भी 4.8। ये कितना हो गया, 9.6, और ये -20, इधर 9.6, कितना बचा, 10.4% लॉस। कितना लॉस, 10.4% लॉस। क्यों, माइनस के 20 में से, माइनस के 20 में से प्लस का 9.6 जाएगा, तो माइनस का 10.4 बचेगा, जो कि लॉस है। क्या है, लॉस है। कितना अच्छा सवाल, कितना बेहतरीन सवाल। आप विद इन 15 सेकेंड कर सकते हो, अगर आपको पहले से बता दिया जाए। अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन फटाफट लगा दोगे, तो मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। 1/5 100%, 20% हो गया, ऐसे ले लो। 8/25 15%, तो 8/25 15 है, तो 24/5 4.8 हो गया, ऐसे वो 4.8 हो गया, 9.6 हो गया, 20 में 9.6 जाएगा, 10.4 बचेगा। ये स्पीड जिस दिन आपकी आ गई है 80 सीजन में, उस दिन आप कोहराम मचा देंगे, आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए क्वेश्चन को सोचने की, कोशिश करिए क्वेश्चन को कम समय में कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमने सीरीज स्टार्ट की है, और जो बेसिक बच्चे पहली बार क्लास कर रहे हैं वो समझ लें कि उनको ऐसे ही क्वेश्चन लगाने हैं। ये कैसे होगा, आप क्लास आइए, ऑफलाइन क्लास पढ़िए, मनीषोमेट्री चैनल यूट्यूब पर तो चैप्टर भी पढ़े हैं प्रॉफिट लॉस के, वहाँ भी पढ़ सकते हो, और कोचिंग कपूरथला पे आके भी पढ़ सकते हो। चंदलोक कॉलोनी में नगर निगम के पास आओगे, गूगल मैप से आप सीधे पहुँच सकते हो कपूरथला पे, और नंबर भी हमारा वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, गूगल पर सर्च करना MMM एजुकेशनल हब, आप सीधे मेरी कोचिंग तक आ सकते हो। चलिए बात करते हैं अगला, वहाँ बेसिक से पढ़िए, आपकी स्पीड ऐसी हो जाएगी। कहता है 12:8:6 का चतुर्थ अनुपात। मैंने बार बार बताया है पिछली क्लास में, चतुर्थ अनुपात क्या होता है, A/B डबल रेशियो, अगर C/D है तो चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है D = BC/A, है ना।
और तृतीय अनुपात का मतलब होता है बी स्क्वायर बाई ए। ये तो अब देखो दोनों के बराबर है। अब देखो इसका चतुर्थ अनुपात कितना हुआ, इसको गुणा कर दो, 8 छंग 48, देखो b इंटू सी बाई ए है ना, तो इसका गुणा करिए और बटा 12 करिए तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो यहाँ कहता है 4 के का तृतीय अनुपात, तो 4,4 का तृतीय अनुपात कितना हो गया, 16/4 कितना हो गया, 4 हो गया। के अनुपात के बराबर है कितना हो जाएगा, 4, इसमें डबल 1 3 ऑप्शन कर लो, ये 4 हो जाएगा। बहुत आसान था। चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है BC/A, तो A है ये B ये C, तो इसका गुणा बटा ये। तृतीय अनुपात बोला 4K का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का मतलब होता है A/B डबल रेशियो B/C। जब इसका गुणा करोगे तो C पूछा है तो C क्या आएगा, B²/A। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। बहुत प्यारा सवाल है, पढ़ो अच्छे से। क्या कह रहा सवाल, क्वेश्चन कहता है कि 25,600 रुपए की धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक पर और शेष को 9% वार्षिक एसआई पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 रुपए हो जाता है। कितनी धनराशि को 9% वार्षिक पर निवेशित किया गया है। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्लास में कराए हैं, आप देखो पीडीएफ में भरे पड़े हैं सवाल, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसको समझो इसको कैसे करेंगे पेपर में। पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कम समय में कैसे करोगे, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं एसएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं, लोग कहते हैं कि वो कम समय में नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ एक एक सवाल मैं करा दूंगा, अगर कोई चैलेंज कर दे तो मैं 30 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा, है ना। तो ये मैं जब आपका टीचर ऐसे चैलेंज करता है तो आप मेरे विद्यार्थी, आप तो और हमसे आगे जाओगे, क्योंकि शिष्य जो होता है गुरु को भी पीछे छोड़ देता है। तो अब ये मेरी स्पीड ऐसी है तो आपकी तो मुझसे तगड़ी हो सकती है, समझ गए। तो स्पीड आपकी भी बहुत तेज मैं करवा दूंगा। MMM कोचिंग में 2 चीजें होती हैं, जो बच्चा पढ़ने आता है 1-2 दिन में वो समझ नहीं पाता है, इसलिए परेशान मत होना। पहले आप कम से कम 4 दिन डेमो लीजिए, 4 से 5 दिन में आपको समझ में आने लगेगा मैथ्स होती क्या है। पहले बेसिक में बहुत सिखाता हूँ, फिर प्रैक्टिस कराता हूँ। आपका 1 साल के अंदर आपको इतना बढ़िया खिलाड़ी बना दूंगा ना कि आपका वनडे एग्जाम कोई भी हो ना, मैथ्स में पूरे नंबर आएंगे, ये गारंटी है। जितने भी बच्चों ने मेहनत किया है, मुझ पर विश्वास किया है, उनके मैथ्स में पूरे नंबर आते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है मेरी कोचिंग का। तो चलिए आपके भी आएंगे, बस विश्वास करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है और आप लोग एक क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। अब इसका मैं एग्जाम के लिए कैसे करोगे, पैसा कितना है, 25,600 है। सबसे पहले ये देखो, हमसे बोला क्या, एक रेट बोला है 7%, बहुत ध्यान सुनना, एक 7, दूसरा कितना बोला 9%। अब बताओ 3 साल का ब्याज कितना। मेरा वीडियो देखोगे ना एसआई वाला, इसी चैनल पे पढ़ा है मनीषोमेट्री पर, एसआई में मैंने ऐसे क्वेश्चन सेम ऐसी ट्रिक पे बताया है। आप देखना चाहे विश्वास ना हो चेक करो, पहले मैंने पढ़ा रखा है। और देखो वीडियो कब का है, पेपर तो 2021 में आता है ऐसा। अब देखो, अब 3 साल बाद कितना पैसा है, 5,832, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, इसको हल कर लो। 3 एकम 3, 2 3 कितना 3 2 3 9 27, 3 चौक 12, 1944 आया। अब देखो हमें कौन चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, तो हम इसका 7% निकालेंगे, तो 0 कैंसिल हो, 7 छंग 42, 7 छंग कितना 42, 7 पचे 35, 35 4 कितना 39, और 7 दूनी 14, और 14 3 कितना हो जाएगा 17। इसमें से आपको बस घटा देना है, कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ 9 5 14 आएगा, यहाँ 8 में 152 आ गया। कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस क्या लेना है, अंतर लेना है। अंतर कितना है 2% है, 2% 152 है, तो 1% कितना हुआ भैया, 2 से काटा, 2 सती 14, 1 2 76, तो 100% कितना हो गया 7600 हो गया। आपका आंसर होगा 7600, डी ऑप्शन करेक्ट। आई बात समझ में, ये वाला ऑप्शन। मतलब पेपर में अगर आपकी स्पीड बहुत बेहतरीन है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्या करना, 3 साल का सीआई दिया हुआ है, 3 साल का एसआई सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, आप क्या करो 1 साल का निकालो, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। अगर आपको 9% पे पैसा पूछा है, आप 7 का निकाल लो, जो प्रिंसिपल है उसका 7% निकाल लो, 1792। दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लो और दोनों रेट का डिफरेंस ले लो, दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लो और दोनों रेट का डिफरेंस ले लो, दोनों को बराबर कर दो। 1% 76 है, 100% 76 100 हो जाएगा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा स्पीड
पूरे भारत देश में और किस चैनल पर आपको मिलेगी। मुझे लगता नहीं है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं या क्वेश्चन लगाने का तरीका बता रहा हूं, हो सकता है कोई टीचर कराता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ऐसे इतनी स्पीड में और कम समय में कैलकुलेशन सिखा सकता है। वो सिर्फ एक चैनल है, मनीषोमेट्री चैनल। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है राधा अपनी आय का X% बचाती है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो और एक्सपेंडिचर में 20% की इंक्रीमेंट हो जाता है तो उसकी सेविंग में 40% की वृद्धि हो जाती है। X का मान क्या हो गया। ऐसा है ना कि ऐसा क्वेश्चन लगातार मैथमेटिक्स में एसएससी सीजीएल में 2020 से लगातार पूछ रहा है। 2020, 2021 और 19 का मेंस। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल रट लो, मैं आपको सिखाता हूं ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है और कम समय में आप कैसे इसे करेंगे। बेहतरीन तरीका, जबरदस्त तरीका। देखिए यहां पे सामने इसका जो है बेहतरीन तरीका आपको सिखाता हूं, जबरदस्त। देखिए अगर मैं बात करूं, आप जानते हो इनकम बराबर, पहले कॉन्सेप्ट हल्का सा, फिर जो मैं तरीका बता दूं ना, इसको जिंदगी में आप मत भूलिएगा। ये बराबर होता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये सभी बच्चे जानते हैं। आपके पास 80 रुपए हैं, आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, कितना बचा? 60 बचा। कितना बचा? 60 बचा, है ना। 60, 20, 80। ये लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। 80 रुपीज, 20 रुपीज एक्सपेंस, यू सेव कितना? 60 रुपीज। अब देखो यहाँ पे, अब मान लो हम जो इनकम होता है, इनकम दोनों पर बेस्ड है। दोनों किस पर है? दोनों किस पर डिपेंड है? इनकम पर डिपेंड है। मेरी बात सुनना, दोनों एक्सपेंडिचर भी और सेविंग भी किस पर डिपेंड है? इनकम। इनकम नहीं होगी तो आप खर्च क्या करेंगे? इनकम नहीं होगी तो आप सेविंग क्या करेंगे? अगर दो कंडीशन जिस पर डिपेंड होती हैं उसको हम सदैव बीच में रखते हैं। कहां रखते हैं? बीच में। जिस पर डिपेंड होती है, दो कंडीशंस जिस पर डिपेंड होती है उसे कहां रखते हैं? बीच में रखते हैं। ऐसे अगर मैं ऐसे आपको हंसी आ जाएगी, मेरे दिमाग में एग्जांपल आया है। वैसे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत तगड़े एग्जांपल आते हैं, ऑनलाइन में इतना मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं, सुनिएगा। देख, सुनते होगे, शादी होती है, शादी में दो रिश्ते होते हैं, दो परिवार होते हैं, एक लड़की वाला परिवार, एक लड़के वाला परिवार। दोनों कब बोलते हैं? बिचमनिया बोलते हैं। शायद हमारे जिले में तो बिचमनिया ही बोलते हैं। बिचमनिया मतलब जो बीच में दोनों को मिलाता है, दोनों के रिश्ते कराता है। तो बिचमनिया, बिचमनिया मतलब होता है जो दोनों को मिलाता है। दोनों परिवार उस बिचमनिया पे, ऐसे वर्ड है, हिंदी वर्ड है, आपको ऑड भी लग सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही वर्ड बोला जाता है। तो जो शादी, इमीडिएटर कह सकते हैं, इमीडिएटर जो होता है उसको वो डिपेंड, उस पर डिपेंड होते। अगर फोन उसको करेगा, लड़की वाला भी उसको फोन करेगा, लड़का वाला भी उसको फोन करेगा, वो बेचारा बीच में आखिरी में मारी खाता है। ये कन्फर्म है। वो आखिर में क्या करता है? वो दोनों परिवार से ही उसका नाता खत्म हो जाता है और दोनों परिवार से उसका क्या रिश्ता ही खत्म हो जाता है। आप ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आपके आमने सामने होंगे। तो यहां पर देखो ध्यान से, राधा अपनी आय का X% बचाती है, ये हो गया। अब कहता है कि इनकम में कितनी वृद्धि हो रही है? इनकम में 28% की वृद्धि। तो इनकम कहां रखेंगे? बीच में रखेंगे। बहुत ध्यान सुनना, वृद्धि मतलब प्लस करेंगे। यहां पे वृद्धि मतलब क्या? प्लस करेंगे। अब देखो 28% ये प्लस करेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर बात करें तो बोलता है एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 20%। इधर रखो एक्सपेंडिचर कितना है? 20% है। कितना है? 20%। ये कलर दिखता नहीं होगा, इसी को लेते हैं, ब्लैक वाला। कितना हो गया? 20%। अच्छा, और बचत क्या है? 40% बढ़ रही है। ये कितनी बढ़ रही है? 40%। बस दोनों में डिफरेंस लगा दो, इसी को एलिगेशन कहते हैं। 40, 28 डिफरेंस कितना है? 12% का डिफरेंस है। और 20 और 28 में कितना है? 8% का डिफरेंस है। इतना सा बेटा काम करना है। यहां 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 से, और ये 2 हो जाएगा। अनुपात बना 3:2। सवाल में पूछ कर रहा था कि X% सेविंग करता है, उस X का मान क्या होगा? क्या पूछा है? उस X का मान क्या होगा? जो ये X% सेविंग है, इस X का मान क्या होगा? तो सेविंग तो इधर हमने लिखा है, तो सेविंग कितना % होगा? अगर आपको बताना है तो दो मान किसमें, पूरी इनकम कितनी है? 5 है। दो किसमें? 5 में कितना % है? उत्तर आएगा 40%। मुझे समझाने में वक्त लगा। अगर ये पेपर में आता, आपसे मैं कहता कम समय में कैसे करना है,
आप क्या करते, इनकम लेते 28, एक्सपेंडिचर लेते 20, इसको उठाते 40, यहाँ आता 12, यहाँ आता 8, रेशियो बनाते 4 और 4 तिया 12, 4 दुनिया 8, 2/5, टिक मारते 40% पे, मुश्किल से 15 सेकेंड। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान कोई नहीं है, ये सब क्वेश्चन सीजल के हैं। लोग कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, क्वेश्चन बहुत कठिन है। एक्चुअली में मनीष सर लगा रहे हैं, जब मनीष सर मैथ्स लगाते हैं तो अपने आप आसान हो जाती है। माता रानी की कृपा है कि मैथमेटिक्स में मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, और जब बच्चा सामने पढ़ता है, ऑनलाइन में मैंने देर कर दी, ऑनलाइन में बहुत देर कर दी मैंने। अगर आप सब चाहेंगे तो इस भारत देश में एक नई क्रांति लाएंगे और नई मैथमेटिक्स पढ़ाने का तरीका जो है मेरा, वो लोगों तक पहुंचाइए, ये सहयोग करिए मेरा, है ना। ऑफलाइन में तो मैं पूरी इंडिया पढ़ाया हूँ, जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर, है ना, कानपुर, लखनऊ, हर जगह पढ़ाया हूँ। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में आपके एक शेयर से मुझे वो बच्चे जान जाएंगे। हो सकता है आपके एक शेयर से मेरा वीडियो जयपुर पहुँच जाए, मेरा वीडियो दिल्ली पहुँच जाए, मेरे पुराने बच्चों तक पहुँच जाए। वो पुराने बच्चे अगर मुझे देख लेंगे तो नए बच्चों को बता देंगे, तो मेरी एक पूरी सीरीज बन जाएगी और मैं पुनः उसी भारत देश में लोगों की सेवा कर सकूंगा, लोगों को मैथ सिखा सकूंगा, जिस हिसाब से मैं ऑफलाइन में सिखा रहा था। ऑनलाइन में भी लोग मैथ सीखेंगे और सिलेक्शन लेंगे, तो आपके एक शेयर से कितना बड़ा क्रांति आ जाएगी। तो फटाफट मोबाइल में मारिए बटन शेयर की और तुरंत उड़ा दीजिए फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, स्टेटस भी लगा लीजिए अगर हो सके तो। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन है बोर्ड स्टीम का। ऐसा क्वेश्चन अगर कोई नौसिखिया बच्चा पेपर दे रहा होगा पहली बार ना, इसमें जूझ गया होगा। इसलिए मैं चाहता हूं ना, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं समझो। कहता है कोई नाव किसी नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को T घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल दोगुनी हो जाती है तो इसे उसी दूरी को तय करने में 80/16T, 80/161 है ये, 80/161, 80/161 घंटे लगेंगे। स्थिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल से अनुपात क्या होगा? अगर फिर मैं कहूँगा, अगर आप मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का PDF डाउनलोड कर लें वेबसाइट से, ऐसा सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसका पब्लिश डेट देख लेना और SSC का पेपर डेट देख लेना। मैंने पहले पब्लिश कराया है और पेपर बाद में आया है। मैं खुला चैलेंज करता हूं, आप देखिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने वेबसाइट पर जो बना रखे हैं PDF, बिल्कुल HD वही था जो पेपर आ रहा है। लोग फालतू कहते हैं SSC कठिन है, SSC बहुत आसान है, बस लोग अवेयर नहीं है। अब लगातार हड़प्पा कालीन सवाल छोड़वाएंगे, बहुत जमाना हो गया, पहले ABCD पूछता था। अब देखो इसमें है कुछ नहीं, मैं आपको देखो बताता हूं, पहले सुनना ढंग से। बहुत गजब, मुझे मजा आता है कि लोग कहते हैं क्वेश्चन कठिन है। कठिन तो है लेकिन लॉजिकल देखो कितना आसान हो सकता है। बहुत ध्यान से देखना। जैसे मैं बोलूं, अगर सिंगल चाल है, उसकी चाल बढ़ी, नाव की अगर मान लो आपने नाव की चाल आपने मान लिया, सपोज डेट आपने नाव की चाल मान लिया, नाव की चाल A मान लिया और धारा की चाल आपने B मान लिया, तो आप सिंगल दूरी है। थोड़ा सा बेसिक समझना, अगर हम D बटा धारा की दिशा में जाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट, धारा की दिशा में जाएंगे क्या होगा, दोनों चालें जुड़ जाएंगी तो A + B हो जाएगा। अगर D धारा के विपरीत आएंगे तो A - B हो जाएगा, बराबर T है। अगर इसको हल करेंगे तो D/T हो जाएगा, D/T हो जाएगा, ये D/T या T/D कर दो, क्या कर दो, इसको T/D कर दो और यहां से हल करोगे तो नीचे क्या बनेगा, A² - B। हल्का हिंट देंगे आपको, A² - B², तो ऊपर क्या बचेगा, B भी कैंसिल होगा ऊपर, तो 2A बचेगा। बहुत ध्यान समझना। और यहां हो जाएगा T/ कितना, D, ये कंडीशन बनेगी। तो मैं इसको इतना लंबा ना समझाते हुए मैं थोड़ा हिंट दे दिया, जिस बच्चे के दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट होगा। देखो इस समय हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसको बेसिक पढ़ना है वो ऑफलाइन क्लास आकर के एक एक पॉइंट समझे अच्छे से। ये कम से कम हम 2 हफ्ता पढ़ाते हैं बोर्ड स्टीम, तब आपके फाइनल क्लास में आपको ये पढ़ने पड़ेगा। लेकिन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि पेपर कैसा आता है, उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर आप सीख सकते हैं तो कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे ऐसे। अब देखो यहां शुरू करते हैं, तो A² - B², यहां पे, तो यहां पे कितना है, 161 है। देखो 80/161 है ना, तो T और रेशियो, T रेशियो 80/161 में T में रेशियो बनाओगे तो कितना बनेगा, 161 रेशियो T बनेगा, 161 रेशियो 80 बनेगा।
तो यहां पर 161 हो गया। क्लियर है। अब उसने कहा कि उसकी चाल जो है दुगनी हो गई। चाल जब दुगनी होगी, देखो यहाँ तो क्या दुगनी कितना रखोगे, यहाँ 2a हो जाएगा। अब 2a प्लस बी हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, अब हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा और दूसरा 2a माइनस बी हो जाएगा। इसका गुणा क्या आएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, यहां दुगना हुआ है चाल, तो ये 80 जो था ना, इसका आधा कर देना है, कितना 40 कर देना है। बस इसका गुणा यहां कर दीजिए, इसका गुणा यहां कर दीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। गुणा करता हूं तो 161a स्क्वायर माइनस 161 बी स्क्वायर बराबर 160a स्क्वायर माइनस 40 बी स्क्वायर। कुछ नहीं है, 160 इधर लाइए, ए स्क्वायर, ये 161 में से 40 गया, 121 बी स्क्वायर। आप सब जानते हैं ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 121 बटा 1 बराबर ए रेशियो बी बराबर 11:1। इससे आसान धरती पर सवाल संभव नहीं है कि कोई लगा दे। इससे भाई आप जिसको आंसर ही याद हो उसकी बात अलग है कि आए और तुरंत ये टिक कर दे, लेकिन अगर उसको लगाना है तो बेटा समझ लो, मैं फिर आपको समझाता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां कितना है 80 बटा 161। रेशियो क्या, टी है पहले, समय क्या है, पहले टी है, फिर 80 बटा 161 टी है। रेशियो क्या बनेगा 161 और 40 का। इन दोनों रेशियो को गुणा करना होता है। ये कैसे आया, मैंने हल्का बेसिक में हिंट दिया, दूरी बटा a प्लस बी, ए मैंने नाव माना है, बी हमने धारा माना है, d अपान ए प्लस बी और d अपान ए माइनस बी बराबर टी। अगर इस चाल दुगनी करोगे तो d अपान 2a प्लस बी और d अपान 2a माइनस बी, गुणा करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुणा कर दो, दोनों हल कर दो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट है, एग्जैक्ट आंसर है। जितना क्वेश्चन हो ऐसा ही तरीका मैंने आपको बता रखा है पहले। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप का एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। कितने घंटों में खाली टंकी पूरी भर जाएगी। देखो भैया मेरे, बहुत आसान, सभी जानते हो कि अगर पाइप है, पाइप ए है, पाइप बी है, पाइप सी है, ये खाली कर रही है, ये भर रही हैं, इस पे एरो बना लो या तो सिंबल बना लिया करो, प्लस प्लस और माइनस। ये कितना है 12 है, ये कितना है 16 है, ये कितना है 24 है। तुरंत एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 48, कितना आएगा 48। कभी भी समय दिया हो एलसीएम लोगे, कार्य आएगा। टंकी की बात करेंगे, एलसीएम लोगे, टंकी की क्षमता आएगी। क्या बोला मैंने, टंकी की क्षमता, मतलब जिसमें पानी भरा जा रहा है। मान लो ये टंकी है, इसकी क्षमता कितनी आ गई 48 लीटर आ गई। ऐसे समझो कितनी क्षमता आ गई 48। यहाँ कितना आया, ये 4 भरती, 12 घंटे में 48, तो 1 घंटे में कितना भरेगी 4 लीटर भरेगी। ये कितना भरेगी 3 लीटर भरेगी। ये खाली कर रही है, देखो एरो क्या है खाली वाला, तो ये 2 लीटर क्या करेगी खाली करेगी। अब देखो कहता है तीनों एक साथ खोलते हैं, 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर देते हैं। तीनों मतलब 4 3 7 भरा और 2 खाली हो गया, तो 5 भरा और कई घंटे में 4 घंटे में कितना हो गया 20 लीटर भर गया। अब देखो 4 घंटे तो हो गए भैया, 4 घंटे तो हो गए, पानी कितना भरा 20 लीटर है कितना 48, अभी भरना कितना है अभी 28 लीटर भरना है। अब एक चीज बताओ, उसने बी को बंद कर दिया, किसको बंद कर दिया बी को बंद कर दिया। अब कौन चलेगी ए और सी चलेगी। ए कितना भर रही है 4 और बी कितना खाली कर रही है 2। अगर ए 4 भर रही है 2 खाली हो रहा है तो भरा कितना 2। अब प्लस का 4 माइनस का 2 बचा कितना प्लस का 2 है कितना 28। 14 घंटा तो भैया यहां से हो गए। अब 14 घंटा ये हो गया, 4 घंटा पहले चल चुकी है, 14 4 कितना हुआ 18 घंटा हुआ। ये तुम्हारा एग्जैक्ट क्या हुआ, ये एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर हो गया 18, डी ऑप्शन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बेहतरीन सवाल, जो नहीं जानता है वो इसको लगा नहीं सकता, जो नहीं जानता है, लेकिन तुम जानोगे आज के बाद।
तभी तो ये सीरीज में स्टार्ट किया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की। कोई नया सवाल होगा ना वो भी आप समझ जाओगे, भले ही आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे एक इस प्रयास से आपका सिलेक्शन हो जाए, बस यही मेरा मकसद है। हम क्या करेंगे, देखो कहता है 3 7, क्या बोला है, बोला है 3 7। देखो इस बार बड़ा खेला है एसएससी वालों ने, 3 7 और 11, इनका कोई नियम नहीं होता। 9 11 13 होता है, 3 7 13 होता है, 7 11 13 होता है, लेकिन 3 7 11 का एक साथ नहीं होता। जिनका नियम नहीं होता उनका एलसीएम होता है, जिनका नियम नहीं होता उनका एलसीएम होता है। ध्यान रखिएगा, नियम 3 7 11 का नहीं होता है, ठीक। 37 का होता है, 19 का होता है, लगातार 6 बार रिपीट है, 37 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक साथ क्या होगा, इसका एलसीएम कितना हुआ, क्योंकि कोई कॉमन तो है नहीं भैया, तो 21 गुणे 11, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 22 1 23, 231। क्या करते हैं, नियम सुनो, करते हैं कि जो नंबर नहीं पता होता है उसको हम 99 मान लेते हैं, मैक्सिमम नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 99, तो 99 मान लेंगे और फटाफट यार यही करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है इसका। 231 से भाग करो तो 2 बार जाएगा, जब 2 बार जाएगा तो यहाँ 2 2 3 6, ये 462 आ गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 131 बचा। 9 उतारेंगे तो तुम्हारा 5 दूनी 10, 6 बार, 6 दूनी 12, 6 बार जाएगा, तो 6 कम 6 हो गया, 6 3 18 हो गया, 6 दूनी 12, 1 13, ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या जाएंगे, किस पे जाएंगे, इसको हम जाएंगे 9 उतारेंगे, इस पे जाएंगे 5 बार, तो 5 एक कम 5 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 और 10 1 11 हो गया, तो कितना बचा, यहाँ 4, एक कैरी हुआ, तो 6 5 11, 164 आया। अब क्या करेंगे, दोबारा 9 उतारेंगे, अब आया यहाँ 1649। अभी कितनी बार जाएगा, 6 बार, देखो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7 बार भी जा सकता है, 7 एक कम 7, 7 या 21, 7 एक कम 7 हुआ, 21 हुआ, 2 14 2 16, सही है। तो यहाँ कितना बचा, 2, यहाँ कितना बचा, 3, मतलब ये नंबर 32 आया। आखिरी में जो शेष बचता है वो ध्यान सुनना, आखिरी में जो शेष बचता है वो जो 99 हमने माना था, हमने क्या माना था, यहाँ जो 99 हमने माना था, इसी 99 में से जो आखिरी में बचता है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये नंबर जो था 7 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, मतलब जो ए बी था यहाँ पर ए की जगह पे तुम्हारा 6 हो गया और बी की जगह पे तुम्हारा 7 हो गया। ऐसे करते हैं, यही इसका कॉन्सेप्ट है और कोई इसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है। क्या करेंगे, जिन पे नियम नहीं होता है नंबर सिस्टम में उसका एलसीएम लेते हैं, कर वो भी सकते हैं एलसीएम से, बट उनका नियम होता है, यहाँ एलसीएम कर लो। ये तो जो है सबके लिए कॉमन तरीका है। आप जो नंबर ना पता हो उसको 99 मान लीजिए, कितना मैक्सिमम नंबर मान लेंगे, डिजिट क्या होती है, 9 होती है, तो 99 मान लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आखिरी में उसी में से हम माइनस कर देंगे कौन, रिमाइंडर जो बचता है, तो नंबर आ गया 6 7। हमसे पूछा ए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 हो गया। फिर पूछा है माइनस का बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा तुम्हारा भैया, 7 7 49 हो गया, और फिर प्लस का ए बी है, 7 6 42 हो गया, तो क्या हो गया, 6 2 8 हो गया, 4 3 7 78 में से 49 घटाना है, तो यहाँ 9 आया, यहाँ 6 में 4 गया 2, आंसर आया 29, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बात करते हैं आज के आखिरी सवाल की। ये आज का आखिरी सवाल बिल्कुल प्रॉफिट लॉस का सवाल है, जबरदस्त, इसको पढ़िए। कहता है कोई ग्राहक 10,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है, लैंग्वेज पढ़िएगा, 10,000 रुपए की है, दुकान जाता है और खरीदना चाहता है। दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है, वो आपके सामने ऑप्शन देता है कि भैया या तो आप नगद 25% छूट ले लो, या तो आप नगद 25% छूट ले लो, या तो आप भैया 2 अलग अलग 14% और 12% की लगातार सक्सेसिव ले लो। अब तुम्हारे पास मैथ तो थी नहीं, एक तो 25 का ऑफर दिया, उधर 14% तथा 12% दे दिया। तुमने बोला 14 12 तो यार 26 होता है, ये डिस्काउंट अच्छा होगा, चलो 26% लेते हैं, 14 और 12% लेते हैं। तुम ही बताओ, अच्छा 10 अगर बोले तुमसे कहे एक 10% और दूसरा लगातार 20%, 2 डिस्काउंट हैं, ऐसे बोले आपसे, और कहे भैया या तो 10% और 20% अलग अलग ले लो, या तो आप 30% एक साथ ले लो, तो तुम ही बताओ, एक साथ 30% ले लो, चीज़ 70 की मिलेगी, अलग अलग ले लोगे तो 100 में 10 छोड़ा 90, 90 पे 20 छोड़ा 18, ये तो भैया 72 आ गया। मतलब ये तो तुम्हारा 28% हुआ और पहले तो 30% हो रहा था। इसका मतलब अलग अलग वाला खराब होता है और पहले वाला क्या था 25। अच्छा, अब यहाँ चेक करते हैं यहाँ क्या नियम है। अब देखो मतलब यहाँ क्या हो रहा है,
उसको किस में फायदा है। देखो एक तो 25% हो गया, ठीक। दूसरा हल करोगे तो ये 14% और 12% का इफेक्टिव लोगे, 14-12 कितना हुआ, ये 26% हुआ। और साथ में इसका इफेक्टिव, इफेक्टिव जानते हो कैसे लगाते हैं, x माइनस का y, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस x, ये वाला सूत्र लगता है। सूत्र कौन सा है पता है, पूरा सूत्र ये होता है, ये प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। चूंकि यहाँ डिस्काउंट है और डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस, निगेटिव होता है ना डिस्काउंट, छूट होती है इसलिए माइनस है, और इसका इंटू ये होता है प्लस, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। तो देखो 14-12 हो गया 26, यहाँ गुणा करोगे 14-12 कितना हो गया, 14 28, 14 कम 14 16, 1.68%। तो 26 में अब ये प्लस है तो प्लस का हो जाए, ये माइनस का 26 और 1.68%, तो तुम्हारा बनेगा पूरा कितना 25, ये तुम्हारा 24 पॉइंट कितना बनेगा, क्योंकि एक घटाओगे 25 है और ये 68 है तो 32% ये बनेगा। अब देखो कौन डिस्काउंट अच्छा है तुम्हारा, ये तो 24% पॉइंट 32 है, ये 25% डिस्काउंट है, तो अच्छा कौन है, 25% डिस्काउंट मतलब पहला वाला। तो सबसे पहले सेकंड नहीं होगा, कौन नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, ये नहीं होगा, सेकंड ये नहीं होगा। अब ये बचा और ये बचा। अब ये तो ऐसा बोला ना फर्स्ट होगा और कितने रुपए का होगा, ये भी पूछ ले रहा है आज आपसे। तो ये बताओ कितना फायदा होगा उसको, अगर डिफरेंस कितना है 68% है, कितना है वो भी पॉइंट में है, कितना है 0.68% है। अब बताओ 10,000 का अगर हम 0.68% निकालेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहो। आपको 2021 के पूरे सोल्यूशन दूंगा मैं, 2020 के सोल्यूशन दूंगा, 2019 के सोल्यूशन दूंगा, एक एक क्वेश्चन को आपको बताऊंगा पेपर में कैसे करना है, क्या करना है, बस रिवीजन करते रहिए। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चारों चैप्टर यूट्यूब पर पढ़े हैं। और चैप्टर आपको पढ़ना है तो NNM लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ जा करके मेरे चैप्टर्स पढ़े हैं वहाँ पढ़ लीजिए, बेसिक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर बहुत कमज़ोर हैं या धीरे धीरे मैथ सीखना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप ऑफलाइन क्लास कपूरथला पर NNM ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीतापुर से हैं तो सिधौली में मेरी ब्रांच चलती है NNM, और ब्रांचें अभी आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। पहले अभी जहाँ क्लासेस चल रही हैं वहाँ आकर के पढ़ सकते हो। सिधौली ब्रांच सीतापुर में है और लखनऊ कपूरथला पर है, 2 ब्रांचें हमारी ऑफलाइन चल रही हैं, बाकी आपकी सेवा में है मनीषोमेट्री चैनल पर। और एप्लीकेशन है NNM लाइव, वेबसाइट है NNMeducationalhub.co.in। धन्यवाद।